तो जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, जो योजना आपकी है ये सर के सहयोग से आपको मिल पाई है। इसके लिए मैं सर का पूरा एक बार जोरदार हाथ तालियों के साथ स्वागत करूंगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट टाइम पे एक बार सर लोगों की हमारी मीटिंग हुई थी जूनियर हाई स्कूल भूमका में, तो सर ने हमसे प्रॉमिस किया था कि हम आपके गांव को स्पेशल कंपोनेंट प्लान की योजना के तहत चुनेंगे, क्योंकि हमारा गांव डॉक्टर अंबेडकर गांव, आदर्श गांव करके इसको जाना जाता है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की वजह से जहां भी हम लोगों की संख्या ज्यादा होती है उसे स्पेशल कंपोनेंट प्लान के अंतर्गत उस गांव को चयनित किया जाता है। और उस गांव को प्रत्येक विभाग से, जैसा कि पिछली बार आपने देखा होगा, प्रत्येक विभाग से उसको जोड़ना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि विभाग के पास कई सारे गांव होते हैं। उन विभागों के पास पहुंचना, उनसे बातचीत करना, उनसे सामंजस्य स्थापित करना, ये करना पड़ता है। उसके बाद जब हम ये करते हैं तो निश्चित तौर पर अधिकारी कर्मचारी भी सुनते हैं। अगर उनसे हम अनुरोध करें, उनसे हम निवेदन करें तो वो हमारी बातों को सुनते हैं और काम भी करते हैं। इसके बाद जब सर ने एक बार मीटिंग आयोजित कर रखी थी हमारे मुक्तेश्वर में, उसमें हमारे बड़े भाई हरीश चंद्र जी, कैलाश चंद्र जी, शहीद राकेश जी, 5-7 लोग हम गए थे। तो उस दिन में अपने क्षेत्रीय भ्रमण में था, हम थे इधर खनशुपतलोर की तरफ। तो सर का मुझे फोन आता है कि प्रधान जी आज बैठक है और आपको आना है। तो मैं अपना भ्रमण का कार्यक्रम छोड़कर, क्योंकि मैंने हमेशा जीवन में एक बात सीखी है, क्योंकि मैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को अपना आदर्श मानता हूँ। सबसे पहले समाज, सबसे पहले अपना क्षेत्र, उसके बाद अपना स्वार्थ, ये मेरी पहली प्राथमिकता रहती है। उसके बाद मैं सर के यहाँ मीटिंग में गया, फिर उनसे अनुरोध किया और उन्होंने हमारे गांव को, आज हमारे गांव के साथ साथ हमारे जो नजदीक के गांव हैं, बरमदार, महतौली और आपका हरिनगर और आपका मोहना गांव, जितने भी गांव की मैंने उनको सूची दी, उनसे अनुरोध किया, तो उन्होंने जो है हमारे गांव को चयनित किया और आज वो दिन आ गया है। और मैं आप लोगों को बता दूं, लिस्ट आने में बहुत लेट हुई थी, नहीं तो ये कार्यक्रम हमारा नवंबर में हो जाता। कभी भी इस बात का ध्यान रखना, ये मुझे इतना ये बार बार कहने का मौका नहीं मिलेगा सर, कभी भी इस बात का हमेशा ध्यान रखना, सोए हुए लोग सोए हुए जनप्रतिनिधियों का निर्माण करते हैं। अर्थात अगर आप लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं होंगे, अगर आप लोग जागरूक नहीं होंगे, तो आप लोग मेरे जैसे लोगों को या प्रधान जी जैसे लोगों को, क्षेत्र पंचायत सदस्य लोगों को, आप उनको भी शांत कर देंगे। आपको अपने अधिकार के प्रति सजग रहना है, अपने कामों के प्रति कि हमें ये योजना लाके दो, हमें ये योजना लाके दो। जब आप जागरूक होंगे तब जाकर के काम होगा। सबसे पहले जो जागरूक है वो जनता को जागरूक होना बहुत जरूरी है। और मेरा तो पहले से ध्येय रहा है, पूर्व में मैं ग्राम प्रधान था, उससे पहले भी आप लोगों को पता है मैं सामाजिक कार्यों में लगातार आप लोगों के बीच में रहा हूं, और आगे भी प्रधान जी को, क्षेत्र पंचायत सदस्य जी को, जहां पर, और मेरे गांव के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को, अगर किसी को भी किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, किसी का कोई काम कहीं रुकता है, तो उसके लिए मैं हमेशा 24 घंटे आप लोगों के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। आप ऐसा मत सोचना कि मुकेश हमारे बीच से अब नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। मेरी एक सामाजिक जिम्मेदारी है, मैं तुमको अपना आदर्श मानता हूँ। उन्होंने बहुत मुसीबतें झेली हैं, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपने समाज के, अपने क्षेत्र के काम आ सकूं। ये मेरा प्रण है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर यहाँ पर उपस्थित हूँ, पूर्व ग्राम प्रधान के तौर पर। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर हमारे दुर्गा सिंह, नहीं क्या नाम है उनका, दिनेश सिंह नयाल जी ने लगा रखी है, तो अगर आप उसको भी लगा सकते हैं। तो मैंने तो सर से अनुरोध करा था कि 8-10 किसानों को कुछ ऐसी व्यवस्था बनाइए, क्योंकि हमारे यहाँ गरीब काश्तकार लोग हैं, केवल ये मेहनत मजदूरी करने वाले लोग ही हैं। अगर निःशुल्क में कहीं से हो जाए व्यवस्था, तो हमने उस मीटिंग में भी प्रतिभाग किया था, हालांकि उसकी अभी वो प्रोसीजर में नहीं है। और दूसरा, सर ने बोला अगर आप ट्रेनिंग करना चाहते हो कृषि से संबंधित, देखो ना हम काम तो कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, आलू लगा रहे हैं, मटर लगा रहे हैं, सब कुछ लगा रहे हैं, लेकिन हमको उसका परिणाम क्या निकल रहा है? अगर हम उसकी दिहाड़ी देखें तो हमें 10 रुपए 20 रुपए रोज भी नहीं पड़ता है। तो क्या कारण है कि हमारी जो उपजाऊ भूमि थी वो कम पैदावार कर रही है? तो उसके लिए हमने एक ट्रेनिंग कैंप लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग साथ दोगे तो वो कैंप भी लग जाएगा, सर का कहना ही है। आप लोग शांत हो गए तभी हो पाएगा। अब अगर उन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम लगा दिया और गांव के लोग उसमें आए नहीं, 2 लोग आए, 4 लोग आए, 5 लोग आए, तो उससे न केवल बजट का नुकसान होगा और बल्कि दूसरे लोगों का भी नुकसान होगा, जहां वो
जहां लोग ज्यादा एक्टिव है। तो आप लोग चाह रहे हैं ऐसा हो प्रोग्राम? हाँ बोलो ना। तो एक आध प्रोग्राम ऐसा इस तरीके का 2-3 दिन की जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम है सर की, हाँ सर की व्यवस्था हम यहाँ कर देंगे, पंचायत घर में हो या कहीं विद्यालय में हो, कहीं इस तरीके से व्यवस्था करेंगे, प्रधान जी का सहयोग लेकर के, क्षेत्र पंचायत सदस्य जी का सहयोग लेकर के, क्योंकि गांव का प्रथम नागरिक ग्राम प्रधान होता है। मैं तो चाह रहा था 10 मिनट के लिए वो यहाँ पर आए, दादा ने बोला उनका थोड़ा बच्चे का रो रहा है तो नहीं आ पाया। कोई बात नहीं, उनके पति आए हैं, उनके भाई लोग आए हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोगों ने मिल करके अपने गांव को एक आदर्श गांव बनाना है, ऐसा हम सभी को प्रण लेना पड़ेगा। कोई भी योजना, मैं पहले भी बोलता था, अगर प्रधान जी के माध्यम से अगर कोई भी काम वो आपको दे रहे हैं तो उसको शीघ्र उसको पूरा करें, ताकि दूसरे व्यक्ति को लाभ मिल पाएगी। क्योंकि हमने एक ही दिन कैंप लगाया और 500 फाइलें बना ली, लगभग उसमें से सारे काम हुए और 100-150 लोग ऐसे हैं लगभग जिनके काम नहीं हो पाए, क्योंकि पुराने काम को कंप्लीट करके ही नया काम हो सकता है। और ये तब होगा जब गांव जागरूक होगा, जब आप लोग जागरूक होंगे, जब आपको लगेगा कि मुझे काम ये जल्दी पूरा करना है। क्योंकि हमने अपने गांव को मिलके आगे बढ़ाना है। गांव को मिलके आगे कोई एक ग्राम प्रधान नहीं बढ़ा सकता है, कोई एक क्षेत्र पंचायत सदस्य, एक सामाजिक कार्यकर्ता नहीं बढ़ा सकता है। गांव को सब लोग मिलके आगे बढ़ाते हैं। और जब भी आपको कोई इस तरीके का काम मिलता है, सरकारी योजना, उसको भी आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि शीघ्र उसको पूरा करें, ताकि जो है नई योजनाएं हमारे गांव में आए। और अधिकारी कर्मचारियों को ये महसूस होना चाहिए कि भूमिका के जैसे अच्छे लोग कहीं नहीं है, जो भी हम काम देते फटाफट कर देते हैं। तो ये मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है। हमारा अंबेडकर गांव है, बाबा साहब ने इस देश का संविधान लिखा, वो हमारे पूर्वज हैं, तो उन्होंने इतना संघर्ष किया है हम लोगों के लिए। तो हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने समाज के लिए, लोगों के लिए, अपने लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने क्षेत्र के लिए काम करें। तो मैं आप लोगों ने अनुरोध कर दिया सर से कि एक दिन 2-3 दिन का यहाँ पे ट्रेनिंग का कार्यक्रम लगाएंगे। और जो हाई डेंसिटी का प्रोग्राम है, अगर 8-10 किसान उसमें अगर चयनित होंगे तो हम सर से अनुरोध करेंगे कि ऐसी व्यवस्था की जा सकती है, जो मेहनती लोग होंगे, जो उसका मिसयूज ना करें, मतलब उसका जो है वो कम से कम 4-5 लाख की योजना अगर किसी को मिल रही है व्यक्तिगत तरीके से, तो उसका हमने इस्तेमाल अच्छे से करना है, ताकि उसका लाभ हमको और हमारे आने वाली पीढ़ी को और विभाग को भी महसूस होगा कि हमें और कुछ बेहतर करना है। हुआ क्या, एक बार मैं डीएम साहब से आदेश करा लाया कि सारे विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को ग्राम सभा में भेजा जाए और एक बहुउद्देशीय शिविर टाइप, जिसमें केवल कृषि से संबंधित, पशुपालन, उद्यान से संबंधित सारे अधिकारी कर्मचारी आए। तो उसी के बदौलत सर लोगों को यहाँ आने का अवसर मिला, क्योंकि मुक्तेश्वर के जो नजदीक के गांव है उनको तो लाभ मिलता ही है, लेकिन दूर के गांव रह जाते हैं। तो आप सभी लोगों ने अपना यहाँ पे कीमती समय दिया, और सबसे ज्यादा पुनः मैं सर लोगों की टीम का उनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। अब मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करता हूँ, क्योंकि आप लोगों को सुनना है, सुनना बहुत जरूरी है। आप लोग ध्यान से सुनेंगे उनकी बात को, वो इतनी दूर से आए हैं आपके बीच, और जो लोग दूर दूर गए हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है, क्योंकि डॉक्टर जब आते हैं आपकी खेती बाड़ी के बारे में जानकारी देने, जब आप बातों को सुनेंगे, गंभीरता से लेंगे, उनको महसूस होगा कि इस गांव में लोग ईमानदार लोग हैं, इस गांव में लोग एक्टिव लोग हैं, तो वो दोबारा आपके गांव को और अन्य योजनाओं से चयनित करेंगे। अभी आप लोगों को तय करना है कि आप उनकी बात को कितनी गंभीरता से सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय अरुण सर से अनुरोध करूंगा कि वो आप लोगों के बीच में बात रखेंगे। डॉक्टर